नमस्कार दोस्तों, एसआर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं रिंकू यादव। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली दौरे पर हैं। ये जो है कि चर्चा का विषय बना हुआ है। अब इसमें आप लोगों को लगता होगा कि ये विषय जो है कि चर्चा में क्यों आ गया, कि उनका दौरा दिल्ली में है। चर्चा में इसलिए आ गया है कि योगी आदित्यनाथ का ना तो प्रधानमंत्री से मिलने का कोई कार्यक्रम है और ना ही गृह मंत्री अमित शाह से मिलने का कोई कार्यक्रम है, या तो ना ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने का कोई कार्यक्रम है। तो अब आप लोगों के मन में सवाल ये आ रहा होगा कि फिर वो दिल्ली दौरे पर गए किस लिए हैं, और जब अपने ही पार्टी के नेताओं से उनका कोई कार्यक्रम मिलने का है ही नहीं, तो उनका जो मिलने का कार्यक्रम है वो देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से है। द्रौपदी मुर्मू से मिलने का योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम है। अब इसको लेकर के भी जो है कि राजनीतिक सुगबुगाहट तेज हो गई है। आप सबको मैं बताया था अपने पिछले वीडियो में कि 15 जून को अमित शाह लखनऊ जा रहे हैं। वहाँ पर जो है कि पुलिस भर्ती में जो लड़के जो है कि चयनित हुए हैं, उनका जो नियुक्ति प्रमाण पत्र है उसको वितरण करने का वो कार्यक्रम है। उसमें अमित शाह भी जा रहे हैं और ये उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा कार्यक्रम होगा कि जिसमें अमित शाह या प्रधानमंत्री जो है कि खुद जा रहे हों। हालांकि प्रधानमंत्री तो नहीं जा रहे हैं, अमित शाह जा रहे हैं। अब इसको लेकर के सुगबुगाहट तेज है। उधर बीजेपी जो है कि अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी तक घोषित नहीं कर पाई है, उसमें देर हो रहा है। जेपी नड्डा जो है कि केंद्रीय मंत्री भी हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। बीजेपी में ऐसा नियम है कि एक पद एक व्यक्ति एक पद, लेकिन बीजेपी मजबूरी में है क्योंकि वो अभी तक अपनी जो है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन नहीं पाई है, और उसके पीछे भी कई कारण हैं। इधर अब योगी आदित्यनाथ का जो दिल्ली दौरा है वो गोरखपुर में गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय जो है कि बनकर तैयार हो गया है। उसका उद्घाटन है 30 जून को। उसी उद्घाटन के लिए निमंत्रण देने गए हैं वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है, सुगबुगाहट इस बात की है कि योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रण नहीं दे रहे हैं, अमित शाह को निमंत्रण नहीं दे रहे हैं, बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा उनको निमंत्रण नहीं दे रहे हैं, वो राष्ट्रपति को निमंत्रण दे रहे हैं। ये सवाल खड़ा हो गया है और ना ही कोई मिलने का उनका कार्यक्रम है। तो ये उसी नज़रिए से लोग इसको देख रहे हैं और उसी नज़रिए से इसकी बात कर रहे हैं कि जो योगी आदित्यनाथ हैं वो कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व के ऊपर दबाव बनाना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में सर्वे सर्वा यदि कोई है बीजेपी में तो वो मैं हूँ, यानी योगी आदित्यनाथ है। मेरे अलावा यदि भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व उत्तर प्रदेश में कुछ सोचने के भी कंडीशन में जाता है तो उत्तर प्रदेश में भूचाल आ सकता है। ये एक प्रकार से दबाव की राजनीति है योगी आदित्यनाथ की तरफ से, क्योंकि आप सबको पता होगा, चाहे छोटा कार्यक्रम हो चाहे बड़ा कार्यक्रम हो, किसी भी चीज़ का उद्घाटन हो या शिलान्यास हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी जो है कि रहती ही रहती है। लेकिन गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय जो कि उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय है, उसका उद्घाटन होने जा रहा है 30 जून को, और प्रधानमंत्री को निमंत्रण नहीं दिया जा रहा है, अमित शाह को निमंत्रण नहीं दिया जा रहा है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को निमंत्रण नहीं दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पर तो हैं, इन लोगों से मिलने का भी कार्यक्रम नहीं है। वो सीधे राष्ट्रपति से मिलेंगे और उनको निमंत्रण दे देंगे। इससे कहीं न कहीं जो सुगबुगाहट है ये तेज हो गई है कि बीजेपी में दो गुट हो गया है, एक योगी आदित्यनाथ का गुट और एक अमित शाह और मोदी का गुट। और अमित शाह और मोदी का जो गुट है वो पूरी तरीके से योगी आदित्यनाथ के ऊपर हावी होना चाहता है। योगी आदित्यनाथ का जो पर है वो कतरना चाहता है, लेकिन योगी आदित्यनाथ भी झुकने को तैयार नहीं है। योगी आदित्यनाथ भी जो है कि उतना ही प्रेशर बना रहे हैं केंद्रीय नेतृत्व के ऊपर, और ये दिखाना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में यदि मेरे साथ कुछ छेड़छाड़ होती है, हमारी जो है कि तब्दीली की जो कोशिश हो रही है कि मुख्यमंत्री चेंज होगा,
तमाम प्रकार की ऐसी खबरें जो मीडिया में आ रही है, उसको देखते हुए योगी आदित्यनाथ जो है कि केंद्रीय नेतृत्व के ऊपर, मोदी और शाह के ऊपर दबाव बनाना चाहते हैं कि मेरे साथ उत्तर प्रदेश में छेड़छाड़ यदि की जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी में भूचाल आ जाएगा। उधर जो दो उप मुख्यमंत्री हैं, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, वो दोनों भी जो है कि कुर्सी के लिए खींचतान लगातार करते आ रहे हैं। उनका भी विवाद जो है कि टाइम टाइम पर खुल करके सामने आ ही जाता है। उधर बीजेपी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी तक चुन नहीं पाई है और इसके पीछे आरएसएस का हाथ बताया जा रहा है। आरएसएस जिस नाम को जो है कि सुझाव के तौर पर पेश करती है मोदी और शाह के सामने, वो नाम जो है कि मोदी और शाह को पसंद नहीं होता है, और मोदी और शाह जो नाम पेश करती है आरएसएस के सामने, वो नाम आरएसएस को पसंद नहीं होता है। इसी दोनों के लड़ाई में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का नियुक्ति होना है बीजेपी का, वो टलते जा रहा है। अब सुगबुगाहट एक नाम की और है चर्चा में, मनोज सिन्हा, जो पूर्वांचल से आते हैं, गाजीपुर के पूर्व सांसद हैं, केंद्रीय रेल राज्य मंत्री भी रह चुके हैं 2014 से 19 के दौरान, और इस समय वह उपराज्यपाल हैं जम्मू कश्मीर के। उनके नाम की जो है कि चर्चा होने लगी है कि बीजेपी के अगले जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले हैं, उनके नाम पर चर्चा हो रही है, और शायद उनके नाम पर अब आरएसएस और बीजेपी का जो खेमा है वो सहमत भी होते हुए नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर भी पेंच फंस रहा है उत्तर प्रदेश में आकर के। आप सबको याद होगा जब 2017 में बहुमत के साथ बीजेपी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही थी, तो केंद्रीय नेतृत्व का पूरा मन था कि मनोज सिन्हा को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, और उनके पास ये खबर पहुंचा भी दी गई थी केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा, और वो जो है कि पूजा पाठ करने के लिए बनारस पहुंच भी चुके थे, विश्वनाथ मंदिर में पूजा पाठ कर भी रहे थे क्योंकि शाम को उनको शपथ लेना था। लेकिन अचानक से योगी आदित्यनाथ का जो खेमा होता है वो गुटबाजी करने लगता है, और ये नाराज बताए जाने लगते हैं, और हिंदुत्व का जो है कि चेहरा भी योगी आदित्यनाथ जो है कि अपने आप को पेश करते आ रहे हैं पिछले कई सालों से। अब इसको देखते हुए जो केंद्रीय नेतृत्व होता है वो रिस्क लेने के मूड में नहीं होता है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि बहुत सालों के बाद उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने जा रही थी। तो आनन फानन में मनोज सिन्हा का नाम काट करके योगी आदित्यनाथ के नाम का ऐलान हो जाता है, और तब से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने हुए हैं। अब मनोज सिन्हा के नाम पर, जबकि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर इनका नाम सुझाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं खबर ये आ रही है कि योगी आदित्यनाथ खुश नहीं है मनोज सिन्हा के नाम पर, क्योंकि मनोज सिन्हा को योगी आदित्यनाथ अपना जो है कि कंपटीटर मानते हैं। तो अब देखने वाली बात है कि बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो क्या करता है। हालांकि इस लिस्ट में, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिस्ट में तमाम नाम है, चाहे वो धर्मेंद्र प्रधान का नाम हो, चाहे भूपेंद्र यादव का नाम हो, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का नाम हो, शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर, तमाम ऐसे नाम जो है कि चर्चाओं में हैं। लेकिन इन सब नामों पर या तो बीजेपी का कोई गुट खुश नहीं है या तो आरएसएस खुश नहीं है, इसीलिए टलती जा रही है मीटिंग। लेकिन एक नाम पर आरएसएस और बीजेपी के कुछ गुट तैयार तो हुए हैं, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि योगी आदित्यनाथ और उनका गुट तैयार नहीं है, वो नाम है मनोज सिन्हा का। और आप सबको याद होगा कि मनोज सिन्हा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के पीछे बीजेपी और आरएसएस का एक कारण और भी है। 2024 का लोकसभा चुनाव जो बीता है, उसमें बीजेपी को पूर्वांचल में, खास करके गाजीपुर, चंदौली, आजमगढ़ और मछली शहर, जौनपुर, घोसी, ये तमाम जो सीट है, इन पर बीजेपी को बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा। एक सीट बनारस, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लड़ रहे थे, वो सीट बहुत मेहनत के बाद निकली है। तो कहीं ना कहीं पूर्वांचल को भी साधने की जो है कि कोशिश बीजेपी कर सकती है मनोज सिन्हा को आगे करके। मनोज सिन्हा गाजीपुर से आते हैं, सांसद भी रह चुके हैं गाजीपुर के, और पूर्वांचल में जो है कि मनोज सिन्हा की अच्छी पैठ है। इसको देखते हुए बीजेपी उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहती है, ताकि 2027 में विधानसभा चुनाव भी है उत्तर प्रदेश का। तो और पूर्वांचल में इस बार जो विधानसभा चुनाव हुआ था 2022 में, उसमें भी समाजवादी पार्टी अच्छा सीट निकाली थी। आजमगढ़ में 10 सीट है, 10 का 10 सीट समाजवादी पार्टी को मिला था। गाजीपुर में भी ज़्यादा सीट समाजवादी पार्टी को आया। चंदौली
जौनपुर, तमाम ऐसे जो ज़िले हैं, चाहे घोसी हो, बलिया हो, समाजवादी पार्टी अच्छी पैठ बना के रखी है पूर्वांचल में। तो उसी को देखते हुए बीजेपी चाह रही है कि पूर्वांचल से इस बार कोई चेहरा निकल करके आए और उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए, ताकि जो पूर्वांचल में बीजेपी की जड़ खत्म होती जा रही है उसको फिर से उसको जो है कि मजबूत किया जाए। अब उस फहरिस्ट में नाम मनोज सिन्हा का निकल कर आता है, लेकिन अब उसके खिलाफ जो है कि योगी और योगी के गुट खड़े हो गए हैं। तो अब देखने वाली बात है कि बीजेपी आगे क्या करती है। और योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय नेतृत्व मोदी और शाह के बीच में जो ये लड़ाई है, और 15 जून को अमित शाह का लखनऊ दौरा और योगी आदित्यनाथ का लखनऊ दिल्ली जाना और मोदी शाह और जेपी नड्डा से न मिलना, ये सब जो है कि खबर कहीं न कहीं ये दर्शाती है कि योगी आदित्यनाथ और मोदी और शाह के बीच में कुछ न कुछ खिचड़ी जरूर पक रही है। और खबर तो यहाँ तक भी निकल के आ रही है कि बीजेपी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जब उसका चुनाव होगा तो बीजेपी में बहुत बड़ी सर्जरी होगी। उसके दौरान बहुत सारे जो जिला अध्यक्ष हैं वो बदले जाएंगे, यहाँ तक कि कुछ प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बदले जाएंगे। और उसमें उत्तर प्रदेश का नाम बहुत तेजी से ऊपर चल रहा है कि क्या उत्तर प्रदेश के भी मुख्यमंत्री बदले जाएंगे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ अभी से केंद्रीय नेतृत्व के ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिए हैं। तो दोस्तों, आप सबकी क्या राय है? क्या उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भी बदला जाएगा? क्या मनोज सिन्हा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी बनाएगी? तमाम ऐसी खबरें हैं। आप सबकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। और ऐसे ही और खबरों के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। चैनल पर अगर नया है तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।